जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को 2 बार जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आती रहे। तो बंधुओं, बरेली से लगभग 7 किलोमीटर पूर्व नरियावल गांव के अंदर माता शीतला देवी मंदिर के ठीक सामने शीतला कुंज आवास है, कॉलोनी, आवासीय कॉलोनी। तो वहाँ पर मनीष वर्मा जी टेलर हैं, तो उनके घर में एक आजकल कुर्सियाँ चली हैं बंधुओं, खुक्खल पाए वाली। तो उस पाए के अंदर बहुत ही विशाल काले रंग का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो विश्व के 10 सबसे ज़्यादा विशाल जीवों में गिना जाने वाला सांप होता है, जिसके काटने के बाद इंसान की 1.25 से 1.5 घंटे में मृत्यु हो सकती है। तो वो उस खुक्खल पाए वाले कुर्सी के अंदर एक पाए में बैठा हुआ था और उनकी पत्नी वहाँ पर बैठ करके अपना कुछ सिलाई का काम भी करती रही। उनको नहीं पता चला, लेकिन जब मनीष भैया ने उस कुर्सी को उठा करके अपनी जो मशीन होती है पैडलिंग वाली, जिससे वो चलाते हैं, तो उस मशीन के बाद जब ठसका जा करके तो एकदम उसमें से फुसकार की आवाज़ आई है। तो वो समझ गए इसके अंदर सांप रहा होगा। तभी उन्होंने दोबारा से उसमें आवाज़ करी, ठक ठक की, तब फिर वो फुसकारा। तो उन्होंने तुरंत मेरे को कॉल करा, तो मैंने वहाँ से जा कर के ये बहुत ही विशाल इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को रेस्क्यू किया है। ये काले रंग का देख सकते हैं बंधुओं, ये काले रंग का बहुत ही विशाल इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। देख सकते हैं बंधुओं, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं, पर्यावरण का अभिन्न अंग होते हैं। देख सकते हैं, ये देवाधिदेव महादेव की बनाई हुई प्रकृति की बहुत ही खूबसूरत संरचना। इस प्रकार के जीव हमें आपको हानि पहुंचाने के लिए घरों में नहीं आते हैं। संभवतः 2 दिन से ठंड ज़्यादा है और उनकी उस कुर्सी पर कपड़े की कतरन थी पड़ी हुई, तो उसमें गर्मी के मारे, भड़क के मारे ये आकर के उसमें छुप गया होगा। तो और उनके आसपास खेत भी हैं बहुत। तो ये जब उन्होंने कुर्सी को ठसका है तो ये सोता हुआ था, तो उसमें से उठ करके इसने, देख सकते बंधु, इस प्रकार के जीव जब अनावश्यक छेड़छाड़ होती है, उनके साथ बदतमीजी होती, तभी अग्रेसिव होते हैं और तभी बाइट करते हैं। तो सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि कहीं भी रखे हुए, पहले से रखे हुए कपड़ों को डंडे या किसी लंबी छड़ी से हिला करके ही उठाएं। या गांव देहात में अभी भी चूल्हा जलाने की प्रथा सी है, तो लकड़ी, कंडा, ईंधन कुछ भी हटाते हैं तो एक हुक बना ले, या भूस है, अपने जानवरों को चारा डालते हैं तो उसको भी किसी हुक से या किसी लंबे डंडे, लाठी वगैरह से हिला करके ही उठाएं, अन्यथा कुछ भी दुर्घटना हो सकती है और इस प्रकार के जीव के द्वारा काटे जाने पर 1.25 से 1.5 घंटे में इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो कभी भी इस प्रकार के या कॉमन करैत के सांप के द्वारा काटे जाने पर आप किसी भी झाड़ फूँक ओझा तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूँक ओझा तांत्रिक आपके मरीज़ की जान लेती है, मरीज़ की जान बचाती नहीं। मरीज़ की जान केवल डॉक्टर बचा सकता है, किसी कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटी वेनम इंजेक्शन लगा करके। देख सकते हैं बंधुओं, इस प्रकार के जीवों को जब तक अपने जीवन का खतरा नहीं महसूस होता है तब तक नहीं काटते हैं। देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत संरचना है ये देवाधिदेव महादेव बाबा महाकाल की बनाई हुई बहुत ही खूबसूरत संरचना। इसको यहाँ पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ने आया हूँ। तो ठीक है बंधु, इसको देर लगाए बिना पर्यावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ते हैं। यदि आपके आसपास कहीं भी इस प्रकार का अनचाहा विषैला जीव निकलता है तो कृपया आप उसे मारें नहीं, हमें सूचित करें। मैं सर्प मित्र गुड्डू भैया इस प्रकार के अनचाहे विषैले जीवों को पकड़कर पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 81 71 59 56 78 93 58 0 32 39 7। तो ठीक है बंधु, इसको बिना देर लगाए पर्यावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ते हैं। ठीक है बंधु, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री।